हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द साइंस पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परिवर्तन होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो परिवर्तन का अर्थ है कि किसी वस्तु की स्थिति, उसके आकार या अवस्था में बदलाव, जैसे कि फूल का गिरना, एक बीज का अंकुरित होना या कागज का मुड़ना। हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं या फिर बहुत सारी वस्तुओं को भी। तो हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में जो फसलें हैं वो समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जो पत्तियां हैं वो रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार के जो चेंजेस हैं वो हमारे शरीर में भी होते हैं, जैसे कि हमारे नाखून, बाल बढ़ते हैं और बढ़कर लंबे हो जाते हैं, और इन सब के बढ़ने से हमारा वजन भी बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे चारों ओर बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे कि जो फसल है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, कली है वो फूल बन जाती है, पत्तियों का रंग बदलता है और फिर पेड़ों से गिरकर ये सूख जाती हैं। क्या सभी इस परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। जिन परिवर्तनों को हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे कि किन चीजों को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और किन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप दिखाए हुए हैं, तो उनके द्वारा हम इन सब चीजों को समझेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गुब्बारा लेंगे और उसे सावधानी से फुलाएंगे कि वह फट ना जाए। तो गुब्बारे को फुलाने पर हम देखेंगे कि जो गुब्बारा है उसका आकार और उसका माप बदल जाता है, और अगर हम जो गुब्बारा है इसे हवा निकाल देंगे तो दोबारा उसी स्थिति में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है कि एक कागज का टुकड़ा लेंगे और जो कागज है इसको मोड़कर हवाई जहाज बना लेंगे। ऐसे ही हम कागज को मोड़कर उसका हवाई जहाज बनाएंगे तो कागज का जो आकार है वो चेंज हो जाएगा, और अगर हम कागज को दोबारा सीधा करेंगे तो वह उसी आकार में आ जाएगा जिसमें वह पहले था। इसी प्रकार अगर हम गूथे हुए आटे की लोई बनाकर और इसे रोटी बनाते हैं तो इसका आकार बदल जाता है, और बेलने पर अगर हम इसके आकार से खुश नहीं होते तो जो बिली हुई रोटी है इसको दोबारा से लोई बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें हम पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। अब इनसे कुछ अलग जो क्रियाकलाप हैं जिनको हम उनकी पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते, तो उनके बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि एक गुब्बारा लेकर उसको फुलाएंगे और उसका जो मुंह है उसको पतले धागे से कसकर बांध देंगे। गुब्बारे में एक नुकीली पेंसिल से छेद करेंगे तो देखेंगे कि गुब्बारा फट गया। तो इस प्रकार जो गुब्बारा फट गया है इसको हम दोबारा से नहीं फुला सकते। तो यह भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार क्रियाकलाप 5 हमें दिया हुआ है कि कागज को काटकर हम अगर हवाई जहाज बनाते हैं तो उसको पुनः उसकी उसी अवस्था में लाना मुमकिन नहीं है। फिर जो क्रियाकलाप 6 है तो इसमें भी यही बताया है कि जो लोई है इसकी रोटी बेलकर तवे पर सेकने के बाद जो सिकी हुई रोटी है इसे दोबारा लोई नहीं बनाई जा सकती। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थी तो वो तो रिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं, और जो एक्टिविटी 4, 5, 6 है वो इरिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार हमें एक एग्जांपल और दिया हुआ है, जैसे कि पेंसिल और रबर। तो जो पेंसिल और जो इरेजर है तो अगर इनको हम यूज में लेते हैं तो जैसे कि पेंसिल को हम छीलते हैं तो इसको छीलने पर इसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा, और इरेजर जो है इसको भी अगर हम यूज में लेते हैं तो ये भी धीरे धीरे इसको जैसे यूज में लेते जाएंगे तो ये इसका जो साइज है वो छोटा होता जाएगा, अर्थात इनके जो बार बार यूज करने से इनका आकार और आमाप जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है कि कुम्हार अपने चाक पर जब काम करता है तो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स किया जा सकता है कि जो मिट्टी का ढेर है इसको अलग अलग साइज के बर्तनों में चेंज किया जा सकता है, लेकिन जब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेक दिया जाता है तो ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल हो जाती है। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है और दोबारा प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है, जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जो इरिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सारणी दी हुई है जिससे हम ये समझेंगे कि किन चीजों को तो रिवर्स किया जा सकता है और किन को नहीं। सबसे पहले जो परिवर्तन है इसमें दिया है कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। तो कच्चे अंडे को जब उबाल लेंगे तो इसको वापस से कच्चे अंडे में नहीं बदला जा सकता, तो यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
फिर दूसरा है गाढ़े घोल से इडली, तो जब गाढ़े घोल से इडली बना लेंगे तो यह भी इरिवर्सिबल जो चेंज है वो है कि इडली से फिर वापस हम घोल नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट है गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि सूखे कपड़े को हम वापस से गीला कर सकते हैं। फिर ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो जो स्वेटर है इसको दोबारा से उधेड़ कर हम वापस से ऊन के धागे बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। फिर अनाज से बनाया गया आटा, तो अनाज जो है वो पिसकर आटा बनता है, तो आटे से हम अनाज को नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। फिर ठंडे दूध से गरम दूध, ठंडा दूध है इससे हम गरम दूध बनाते हैं और फिर गरम दूध को ठंडा करके हम फिर से ठंडा दूध पा सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। फिर सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो ये जो प्रोसेस है ये भी रिवर्सिबल है क्योंकि जो डोरी है, कुंडलित डोरी है, इसको हम वापस से सीधी डोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कली से फूल, तो ये इरिवर्सिबल है। दूध से पनीर, तो ये भी इरिवर्सिबल है। गाय के गोबर से गैस, तो गाय के गोबर से गैस ये भी इरिवर्सिबल कंडीशन है। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, तो जो खींच रबड़ को जब हम खींचते हैं तो जब रबड़ को वापस से हम छोड़ते हैं तो इससे जो पहला रबड़ की जो पहली स्थिति है ये वापस उसी में आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल है। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो जब आइसक्रीम पिघल जाती है तो फिर इसको वापस हम ठंडा करके और वापस इसको जमा सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल कंडीशन है। तो इस प्रकार इस सारणी में हमने देखा कि किन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है और किन को रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि क्या परिवर्तन के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाया कि जो मिट्टी खोदने वाले औजार होते हैं इनमें लोहे के फलक को एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। फलक में एक रिंग पाया जाता है, तो ये जो रिंग है इसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। इस जो रिंग है इसका जो साइज है वो लकड़ी के हत्थे का जो घेरा होता है उससे थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि जो हत्था होता है उसको रिंग में फंसाने के लिए पहले जो रिंग है इसको गर्म करते हैं, जिससे कि गर्म करने पर इसका आकार जो है, जो साइज है वो बड़ी हो जाती है। ये जो रिंग है ये फैल जाता है, तो जिससे कि रिंग के फैलने पर क्या होगा कि जो हत्था है वो आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। ये रिंग है, ये वल्ले जो है ये जब ठंडा होगा तो सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ये धातु का बना होता है, तो धातु को जब हम गर्म करते हैं तो जो लोहा है वो प्रसारित होता है और जैसे ही वो ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाता है, जिससे कि ये हत्थे पर कस जाएगा। इसी प्रकार का परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के जो लकड़ी के पहिए होते हैं उनमें लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम पहिए पर चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर अगर ठंडा पानी डालेंगे तो जो रिम है वो ठंडा हो जाता है और उसकी जो पकड़ है वो पहिए के ऊपर कस जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो पदार्थ हैं इनको गर्म कर या उन्हें किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके भी परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें से कुछ को पदार्थों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता। फिर जैसे हम एक एग्जांपल और देखते हैं कि जब पानी को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है और अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटती शुरू हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, क्योंकि जो पानी है जब ये वाष्प बनकर उड़ जाता है तो इसको संघनन की प्रोसेस के द्वारा हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि मोमबत्ती को लेकर उसकी लंबाई को स्केल से मापेंगे और इसे एक उचित स्थान पर जलाकर रख देंगे। कुछ समय तक इसे जलने देंगे, फिर मोमबत्ती को बुझा देंगे और इसकी लंबाई को मापेंगे। तो हम देखेंगे कि जो मोमबत्ती की लंबाई है इसमें परिवर्तन होता है कि जो लंबाई है वो घट जाती है। लेकिन जब हम जो मोमबत्ती है इसको किसी बर्तन में डाल के और इकट्ठा करेंगे तो फिर इसको वापस से गर्म कर और मोमबत्ती को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो मोमबत्ती की लंबाई में जो परिवर्तन है वो रिवर्सिबल जो चेंजेस होते हैं उनका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि धूप बत्ती को जब हम जलाते हैं तो उसमें हमें क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, जैसे कि जब हम धूप बत्ती को जलाएंगे तो यह जलने लगती है और हमें सुगंधित धुआं दिखाई देता है। ये धुआं हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ धूप बत्ती के पदार्थ की केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। इसमें जो धूप बत्ती का पदार्थ है वो टूट जाता है और नया पदार्थ राख और धुआं या गैस बनाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है तो ये प्रोसेस भी इरिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिर है, अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है।
जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अभी तक तो हमने परिवर्तनों को सिर्फ एक ही वस्तु या एक ही पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में होंगे तब उसमें क्या परिवर्तन होगा? चैप्टर 4 में हमने देखा था कि जब नमक को जल में घोला जाता है तो उस समय जल या नमक में कोई चेंज नहीं होता और ये जो चेंज है ये इरिवर्सिबल है। लेकिन जब चैप्टर 5 में हमने पढ़ा कि नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया जाता है, तो ये जो चेंज है ये रिवर्सिबल चेंज है। जब नमक के घोल को गर्म करते हैं तो इससे हम वापस नमक प्राप्त कर सकते हैं और ये जो नमक नमक के घोल को गर्म करके और इसे नमक प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो वाष्पीकरण कहलाती है। जब नमक को पानी में घोला जाता है तो जो नमक के कण हैं वो पानी के अणुओं के बीच में समा जाते हैं। इस घोल को गर्म करने पर जो पानी है वो भाप बनकर उठ जाएगा और जो नमक है वो ठोस जो रूप में बर्तन में बच जाएगा। तो इस प्रकार जब नमक को पानी में घोलते हैं तो वो त्वरणीय अभिक्रिया है, लेकिन जब नमक को पानी में घोलने के बाद उसे गर्म किया जाता है तो उससे पुनः नमक प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि गुनगुने जो गर्म दूध है उसमें दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। फिर दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर रख देते हैं। कुछ ही घंटों में जो दूध है वो दही में चेंज हो जाता है। तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है तो दही को हम दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस है ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा कि जो कुछ चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, जबकि कुछ जो चेंजेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। प्रकार हमने देखा कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं में परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। इनमें से कुछ चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कि हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन है इनको दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले कि ऐसे परिवर्तन जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं तथा दूसरा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में पढ़ा कि जो उत्क्रमणीय जो परिवर्तन होते हैं वो ऐसे परिवर्तन होते हैं अपनी मूल स्थिति में वापस लाए जा सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स पीछे पढ़े हैं कि गुब्बारे में हवा भरना, पानी को जमाना, ये सब। फिर जैसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं तो उसके अंदर हमने पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जिनको उनकी मूल स्थिति में दोबारा नहीं लाया जा सकता, वे सब अनुत्क्रमणीय जो है उसके उदाहरण है। जैसे कि रोटी का सेकना, दूध का दही में बदलना, ये सब जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के उदाहरण है। यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर जो चैप्टर का मेन पॉइंट था वो था उत्क्रमणीयता। कैसे चीजों को उनकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है या फिर चीजों को उनकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अब है चैप्टर का सारांश कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। तो जो परिवर्तन है जिनको हम उनकी मूल अवस्था में ला सकते हैं तो वो तो रिवर्सिबल जो चेंजेस हुए हैं वो कहलाते हैं और जिनको हम उनकी मूल अवस्था या पूर्व अवस्था में नहीं ला सकते वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। पदार्थ को गर्म कर या फिर उसे किसी अन्य पदार्थ के साथ मिक्स करके उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे कि हमने दूध को दही में कन्वर्ट किया था। अब चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल, इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि जब हम जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो जो हमारी पैंट वगैरह होती है तो इनको हम मोड़कर इनकी लंबाई कम कर लेते हैं ताकि जो कपड़े हैं वो हमारे गीले ना हो और फिर इनको हम वापस से खोलकर वापस इनकी पूर्वावस्था में ला सकते हैं। अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो जब जो खिलौने हैं वो मेनली प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक का जब खिलौना टूट जाता है तो इसको हम वापस से नहीं जोड़ सकते। तो ये जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अर्थात अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो सबसे पहले लकड़ी के टुकड़े को चीरना। तो लकड़ी के टुकड़े को चीरने के बाद में हम उसे वापस नहीं जोड़ सकते। तो यह जो प्रोसेस है यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता।
फिर नेक्स्ट है आइसक्रीम का पिघलना। तो जब आइसक्रीम पिघलती है तो इसको वापस से ठंडा करके हम वापस से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। चीनी का जल में घुलना, तो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट है खाना पकाना, तो यह इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट आम का पकना, तो फलों का पकना जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो यह भी रिवर्स नहीं हो सकता। रिवर्सिबल प्रोसेस है अर्थात इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, अर्थात रिवर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार चित्रकारी करने के बाद हम उसे परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो उत्क्रमित परिवर्तन है तो ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ को दोबारा उसकी प्रारंभिक अवस्था में बदला जा सकता है, जैसे कि सूखे कपड़ों का धुलने के बाद गीला होना और धूप में रहने के बाद कुछ वक्त के बाद उनका दोबारा सूख जाना। और जो अनुत्क्रमित या उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तन है, इनका है कि इस परिवर्तन में पदार्थों को दोबारा उनकी प्रारंभिक अवस्था में नहीं बदला जा सकता। जैसे कि जो दूध है का दही में परिवर्तित होने के बाद हम दही को दोबारा दूध में नहीं बदल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। तो क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं, इस परिवर्तन को भी हम उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि पीओपी के एक बार कठोर होने के बाद उसको दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है। सीमेंट में जो परिवर्तन होता है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्षा के कारण सीमेंट भीग जाएगा और तेज धूप में वह कठोर हो जाएगा जिसे दोबारा सीमेंट में परिवर्तित नहीं कर सकते। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है और इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।